हेलो एवरीवन। एग्जाम्स योद्धा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे जेपीएससी को लेकर के, है ना। तो जेपीएससी में जिनका पेपर 2 में खोरठा है उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है ना, क्योंकि अब तो रिजल्ट भी आ गया है। जो हंगामा हंगामा होना था सब हो गया, है ना। अब तो रिजल्ट भी आ गया है और आपको लग जाना है, तैयारी में लग जाना है। जिनका भी मेरिट में नाम आ चुका है, लिस्ट में जिनका भी नाम आ चुका है, और जिनका भी लैंग्वेज पेपर में खोटा है उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बेनिफिशियल भी रहने वाला है। क्यों, किस प्रकार से ये वीडियो इम्पॉर्टेंट है ये आगे पता चलेगा, ठीक है। और अगर किसी कारणवश किन्हीं का नाम नहीं आया तो उसके लिए भी परेशान होने की ज़्यादा बात नहीं है, क्योंकि सारा चीज़ अपने हाथ में नहीं होता है। कुछ चीज़ जो है सो सिस्टम में है, कुछ चीज़ हम लोग के कंट्रोल में है, कुछ चीज़ नहीं है ना। तो जो एग्ज़ाम आने वाला है उसके लिए तैयारी में लग जाइए। तो जिनका नाम आ चुका है उनके लिए तो ये वीडियो पेपर 2 जो खोरठा है वो तो है ही, है ना। सिलेबस का बात करेंगे, किस प्रकार से आंसर राइटिंग होगा खोरठा का, उस पर चर्चा किया जाएगा। लेकिन जिनका नहीं हो पाया वो जेएसएससी के द्वारा आयोजित झारखंड सचिवालय हो गया, चाहे जितना भी परीक्षा भी रद्द हो गया था, जैसे एक्साइज कांस्टेबल हो गया, स्पेशल ब्रांच हो गया, एएनएम वाला जो परीक्षा रद्द हुआ वो हो गया, ड्राइवर वाला है, कारा ड्राइवर वाला, तो ये सभी परीक्षाओं को आप फोकस कर सकते हैं। तो इस पे आपको लग जाना चाहिए, ठीक है। और नया जो जेपीएससी अगला जो 11th जेपीएससी का बात हो रहा है वो भी जल्दी आने वाला है। तो तैयारी करते रहना है, जो भी चीज़ हम लोग के हाथ में वही करेंगे। और कुछ चीज़ों पर कंट्रोल होता है हम लोग का, कुछ चीज़ों का नहीं होता है। तो जो चीज़ पे कंट्रोल है उस पर काम करने से ज़्यादा फायदा है, ठीक है। तो आप लग जाइए तैयारी में, बहुत तगड़ा कंपटीशन होने वाला है झारखंड सचिवालय में भी। तो अगर आप अभी तक खोरठा विषय के तैयारी को लेकर के किसी भी परीक्षा को, चाहे एक्साइज कांस्टेबल हो, स्पेशल ब्रांच कांस्टेबल हो, झारखंड सचिवालय का हो, झारखंड पुलिस का हो, एएनएम का हो, जेटेट का हो, कोई भी परीक्षा को लेकर के खोरठा से लेकर के आपको अगर हेल्प चाहिए तो अभी जाइए प्ले स्टोर पे, है ना, और वहाँ से एग्जाम्स योद्धा ऐप को डाउनलोड करिए और वहाँ से आप अपने हिसाब से कोर्स को परचेज कर सकते हो। और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे देंगे, वहाँ से भी आप कोर्स को परचेज कर सकते हो। किसी भी प्रकार का अगर डाउट होता है तो इस नंबर पे आप व्हाट्सअप भी कर सकते हो, ठीक है। नंबर है 9031280405। तो हालांकि ये बात हो गया थोड़ा सा इधर उधर का, लेकिन मेन फोकस हम लोग कर रहे हैं जेपीएससी मेंस जो है खोरठा पेपर, जिसका नाम है पेपर 2 और भाषा और साहित्य, खोरठा भाषा और साहित्य, यही है पेपर 2 खोरठा भाषा और साहित्य। तो देखिए इसमें क्या है कि ये जो पेपर है वो 3 घंटा समय मिलेगा, ये आप सभी को पता है। 150 नंबर का होगा ये भी पता है। सिलेबस बहुत कोई को याद होगा, बहुत कोई को नहीं पता होगा। इसमें जो खंड 1 है इसका भाग का में क्या पढ़ना है, खोरठा भाषा का उद्भव और विकास, खोरठा भाषा का उद्भव और विकास। फिर क्या पढ़ना है, खोरठा भाषा की विशेषताएं, खोरठा भाषा का व्याकरण, संज्ञा, सर्वनाम, वचन, पुरुष, लिंग, निर्णयन, काल, क्रिया, विशेषण, उपसर्ग, प्रत्यय, कारक, ये पढ़ना है। उसी प्रकार से 4 टॉपिक है शब्द गठन एवं वाक्य संरचना, मानकीकरण, लिपि समस्या, विशेषताएं तथा विकास, खोरठा भाषा का झारखंड की अन्य भाषाओं के साथ संबंध एवं विभिन्नता, ये पढ़ना है। तो ये जितना भी सिलेबस है उसमें से अभी हम एक करके भी दिखाएंगे। ये जो है टॉपिक खोरठा भाषा का उद्भव और विकास, इसका आंसर भी लिख के अभी हम दिखाएंगे, किस प्रकार से राइटिंग जो है लिखना है, किस प्रकार से इसका आंसर लिखा जाना है। तो देखिए वीडियो के साथ बने रहिए। भाग खा जो है उसमें क्या पढ़ना है, वो पढ़ना है कि खोरठा लोक साहित्य का सामान्य परिचय, विशेषता, महत्व, है ना। खोरठा लोकगीत की परिभाषा, खोरठा लोक कथाओं का उद्भव और विकास को लेकर के लोक गाथा वाला। फिर इधर परिकीर्ण साहित्य में पढ़ना है लोकोक्ति, पहेली, मंत्र, मुहावरा। गाँव में पढ़ना है खोरठा साहित्य का काल विभाजन, आदिकाल, मध्यकाल, आधुनिक काल। पद साहित्य में पढ़ना है गीत, कविता। उसी प्रकार से यहाँ पे ये चीज़ देखिए, गद्य साहित्य का जो इतिहास
एवं विकास है उसमें कहानी, उपन्यास, नाटक, आत्मकथा, जीवनी, यात्रा वृत्तांत, संस्मरण, सब चीज़, निबंध। तो कुछ चीज़ तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कहाँ पे मैच कर रहा है, सचिवालय में, है ना। उसी तरह खंड जो 2 है उसमें पढ़ना है। ये चीज़ आप देख ही रहे हैं बढ़िया से सिलेबस को। तो ये सिलेबस के बारे में बात हो गई। सिलेबस है कि क्या पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, कौन सा लेखक के बारे में पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, ये चीज़। खंड गा में निबंध जो है खोटा निबंध, कौन कौन सा जो है मतलब कि समस्या के ऊपर, जैसे सांस्कृतिक विषय के ऊपर, समसामयिकी विषय के निबंध, सामाजिक विषय के निबंध, आर्थिक विषय के निबंध, भौगोलिक विषय के निबंध, ये सब निबंध दे दिया गया है सिलेबस में। तो इसके ऊपर किस तरह से अपना आंसर को तैयार किया जाए, है ना। खोटा का संक्षेपण लिखने है कि बड़ा एक गद्यांश दिया रहता है, उसको शॉर्ट में किस प्रकार से लिखा जाए, ठीक। और छा वाला जो है इस भाग में जो है कि जो परीक्षार्थियों को दिए गए हिंदी गद्यांश को खोटा में क्या करना रहता है, अनुवाद करना होता है। और जा में जो है वो अनुच्छेद के प्रश्न को पढ़ करके उत्तर देना होता है। तो ये रहा टोटल सिलेबस। जैसे आपके पास अगर नहीं है, हम मान के चलते हैं कि अगर आप पीटी परीक्षा पास कर रहे हैं, है ना, और इतना भयंकर कटअप पार करके पास कर रहे हैं, तो आप बहुत ही डेडिकेटेड और बहुत ही मतलब कि एकदम लगे हुए हैं बहुत दिनों से, तभी इतना बेजोड़ कटअप पार होने के बाद हो रहा है। तो अगर सिलेबस भी अभी तक आपको नहीं पता था तो आप यहाँ से नोट कर लीजिए, चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये जो टॉपिक पहला आपको दिख रहा है, ये टॉपिक, ये देखिए, खोटा भाषा का उद्भव और विकास। इस टॉपिक का आंसर एक लिख के दिखाते हैं ताकि पता चल जाए कि किस प्रकार से आंसर राइटिंग करना है मेंस एग्ज़ाम में, ताकि समय भी नहीं है, जनवरी में एग्ज़ाम है ना, और आपको तैयारी में लगे रहना है। तो क्या है, देखिए पहला क्वेश्चन ये रहा कि खोटा भाषा का उद्भव, खोटा भाषा का उद्भव। तो इससे क्वेश्चन जो है सबसे पहले यही समझिए कि खोटा भाषा का उद्भव लेतायरे भिनु भिनु मत के फरिज करा। यानी खोटा भाषा के संदर्भ में विभिन्न विभिन्न जो मत है उसको आप स्पष्ट कीजिए। ये क्वेश्चन 6 जेपीएससी में आया भी है। तो इसका आंसर किस प्रकार से लिखा जाना चाहिए था, इस क्वेश्चन से आपको आइडिया हो जाएगा, है ना। इस क्वेश्चन के आंसर से आपको आइडिया हो जाएगा कि किस प्रकार से लिखना था। कि खोटा भाषा उद्भव के लेल डॉक्टर ए.के. झा के मत उखरवा, ये क्वेश्चन आया हुआ था। तो उद्भव से ये टॉपिक है और उद्भव से क्वेश्चन आया हुआ था, तो वही क्वेश्चन को सबसे पहले हम यहाँ पर रखे हैं ताकि आइडिया हो जाए कि आंसर किस प्रकार से लिखना चाहिए था। क्या है, देखिए कि झारखंड राज्य पूर्णा परिया से एगो बहुभाषिक, बहुजातीय, बहुसांस्कृतिक रूपे दंडाइल है। इसका मतलब क्या कि झारखंड जो राज्य है पूर्णा परिया से यानी प्राचीन काल से एगो बहुभाषिक, मतलब विभिन्न भाषाओं वाला, विभिन्न जातियों वाला, विभिन्न संस्कृति वाला रूप में दंडाइल है, मतलब खड़ा है। झारखंड राज्य पूर्णा परिया से एगो बहुभाषिक, बहुजातीय, बहुसांस्कृतिक रूपे दंडाइल है। स्वाभाविक रूपे हियाँ भिनु भिनु बोली आर भाषा पावल जाए। कि स्वाभाविक है कि यहाँ पे विभिन्न विभिन्न प्रकार के बोली और भाषा जो है सो पाया जाता है। ऐसन बोली और भाषा बजके वाला के संख्या ढेरी है, मतलब ऐसा बोली और भाषा बजकने वाला का यहाँ संख्या पे जो है सो ज़्यादा है। मुदा गोटे झारखंडे 9 रकम के भाषा के प्रयोग मुख्य रूपे करल जाए। लेकिन क्या लिखते हैं हम लोग, मुदा, लेकिन गोटे झारखंडे, मतलब पूरे झारखंड क्षेत्र 9 रकम के भाषा के प्रयोग मुख्य रूप से करल जाए। यानी पूरे झारखंड में, है ना, पूरे झारखंड क्षेत्र में, संपूर्ण झारखंड में 9 प्रकार का भाषा का प्रयोग किया जाता है ना। अब इसका उद्भव के बारे में हम लोग बताएंगे कि एकरा दुई खंडे बांट के देखल जाए पा रहे। इसको हम लोग 2 खंड में बांट करके देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और बांट सकते हैं हम लोग किस तरह, अनार्य और आर्य, अनार्य भाषा परिवार और आर्य भाषा परिवार। अनार्य किसको कहा गया, बोले जनजातीय भाषा जो अनार्य कहलाए, और जो गैर जनजाति लोग को क्या बोला गया, आर्य कहलाए।
तो जनजातीय भाषा कौन है? द्रविड़ में कौन कौन आता है? कुड़ुक और मालतो। ऑस्ट्रिक में कौन कौन आता है? संथाली, मुंडारी, हो और खड़िया। और आर्य भाषावन, आर्य भाषावन में सादानी में खोरठा, नागपुरी, कुरमाली, पंचपंगरिया, हिंदी, बांग्ला, उड़िया, ये सब किस में आ गया? आर्य में आ गया। तो इस तरह से बांट के दिखाना पड़ेगा, लेकिन उसका उद्भव के बारे में हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा लिखने के प्रकाश डालना है, ताकि एग्जामिनर क्वेश्चन का आंसर पढ़ते ही नंबर पूरा दे। तो क्या है? मुदा एखन तक खोरठा भाषाक उद्भव लेतारे विद्वान सभिन एक मत ना हेवे पारलत। क्या लिख रहे हैं हम लोग कि अभी तक खोरठा भाषा के उद्भव को लेकर के खोरठा के जितने भी विद्वान हैं, खोरठा भाषा के जितने भी विद्वान हैं, सभी का कोई एक मत नहीं है। सब अपना अपना अलग अलग मत दिए हुए हैं कि खोरठा ऐसे है, ऐसे है। आगे पता चलेगा। इस तरह से लिखेंगे कि मुदा एखन तक खोरठा भाषा के उद्भवे लेतारे विद्वान सभी एक मत ना हेवे पारल हत, यानी विद्वान सभी एक मत नहीं हो पाए हैं। खोरठा भाषा के उद्भव लेतारे दियल मत के दो खांधे इन नियर बैठ के देखल जाए पारे, यानी अभी तक जो है सो एक मत नहीं हो पाया है। इसीलिए हम लोग इसको दो प्रकार से बांट करके इसको हम लोग समझेंगे। एक क्या है कि खोरठा भाषा के उद्भव लेतारे अनार्य भाषा परिवार के लस्तंगा, यानी अनार्य भाषा परिवार से किस प्रकार का संबंध है खोरठा का, यहाँ से हम लोग क्लियर करेंगे आंसर को, ठीक है, फरीज करेंगे। और दूसरा, खोरठा भाषा का उद्भव लेतारे आर्य भाषा का क्या लस्तंगा है, क्या संबंध है, यहाँ से हम लोग इसको क्लियर करेंगे। तब जा कर के एग्जामिनर को लगेगा हाँ आप मेन मैटर डाल रहे हैं आंसर में। बिना आंसर में सही चीज़ डाले आपको नंबर कैसे गेन होगा, है ना। तो पहला लिखते टॉपिक को देखते हैं कि खोरठा भाषा के उद्भव के लेतारे अनार्य भाषा परिवार का कैसा संबंध है। तो खोरठा भाषा के नाम जायज़का विद्वान, यानी खोरठा भाषा के बहुत ही प्रसिद्ध विद्वान जो है डॉक्टर ए के झा के पूरा नाम है अजीत कुमार झा के मत हैं कि उनका कहना है कि खोरठा भाषा के उद्भव पूर्णा परिया से अनार्य भाषा से भेल है, यानी कि खोरठा भाषा का जो विकास है वो अनार्य भाषा से हुआ है, प्राचीन काल से होते आया है। इनकर मते खोरठा के ठेठ शब्दवन के खोजहार कर ले पावल जाए कि एकर गढ़िया नाता आदिवासी भाषवन मैंने अनार्य भाषवन से भेटा है। क्या कहते हैं लेखक अजीत कुमार जी का मत है कि जखन हम खोरठा भाषा के जे पुरनकन शब्दवन है किनके देखो ये तो पता चलो है कि एकर संबंध जो है एकर लस्तंगा जो है से अनार्य भाषवन से है, और एकर बहुत गहरा रिश्ता उसके साथ। जैसे कि खोरठा भाषा के कई गो शब्द, कई गो जगह, कई गो वस्तु के नाम आदिवासी भाषण से मैच खा है, आदिवासियन के भाषण से मैच खा है ना, मेल खा है। जैसे कि उली हाथू, उली हाथू, डोका, डोका माने मुंह को कोई है डोका, खेचा माने टुकड़ा, चकुआ, चकुआ माने आंधी। तो बोलते ये सब जो शब्दवन हथिन से आदिवासियन भाषवन से, आदिवासी भाषवन से मैंने एक अनार्य भाषवन से पूरा पूरी मेल खा जा है। सही लेल कहो पा जा पारे खोरठा भाषा के लेल कि ये जो है से एकर उद्भव जो है से अनार्य भाषा के अनार्य भाषा परिवार से भैल है। सही लेल अपन मत रखले हथिन झाजी, झाजी नहीं हाँ अजीत कुमार झाजी, है ना। और कुछ कुछ शब्द के यहो कहल हथिन जैसे गर्दन के कोई घेचा, कुटिया के कोई कुंबा, पेट के कहल जाए ढीढ़ा, छिलका के कहल जाए डोका चोकला, धान कूटने वाला जो है ना गोड़ से दबोतिन ओकरा ढेकी। तो ये सब शब्दवन के कहते हैं, ये सब जो है से अनार्य भाषा परिवार के शब्द है। सै लेल खोरठा के संबंध जो है से अनार्य भाषा से बुझा है। और इ नियर झा जी बतवे हत कि खोरठा भाषा के कई गो शब्द संथाली, मुंडारी और दोसर आदिवासी भाषा से मैच खा है ना, दोसर आदिवासी भाषा से मेल खा है। और झा जी के मानना है कि बिरहोर सभिन एगो गीत पूर्णा परिया से गावे है, यानी बिरहोर सब जो हथिन से एगो पूर्णा परिया से गीत गैले होथिन। वो गीत का है कि आसनक पते दोसना करैयक पते दोना, आसनक पते दोसना करैयक पते दोना, दोने दोने माड़ पिए हिले कनेक सोना,
दोने दोने माड़ पिए हिले कनक सोना, है ना। ये गीत का लिख करके, और ये गीत आप लोग को भी लिख देना आंसर में। और गीत लिख करके झा जी का आप सुपट करो तीन से देखा कि ऊपर लिखल गीत से सुपट हुए है कि आर्य सभिन के आवे ढेर पहिल से खोरठा आदिवासी सभिन के मांझे संपर्क भाषा के रूपे व्यवहार करल जा है। यानी आर्यों के आने से कते दिन पहले से खोरठा के प्रयोग जो है से आदिवासियों के बीच में संपर्क भाषा के रूपे करल जा है। तो एकरा सुपट करे के लेल ये गाना के लिख के, ये गीत लिख करके झा जी अपन तर्क के मजबूत करो हथ। आर जे है एक नाम जायजका भाषा विज्ञानी जॉर्ज अब्राहम गियर्सन अपन किताब भाषा संरक्षण में खोरठा के खोट्टा कहले हथिन। खोटा माने बेणायल रूप। गियर्सन महोदय के मानना है कि खोरठा मगही के बेणायल रूप लागे। झा जी इनखर मत से सहमत नाय हत और उनखर मानना है कि खोरठा के उद्भव खरोष्ठी से भेल है। झा जी कहे हत कि एकरा ई नियर देखल जाए पारे कि खरोष्ठी हलै, खरोष्ठी से हो गए तो खोरोष्ठी, और खोरोष्ठी से हो गए तो खोरठी, और खोरठी से हो गए तो खोराठा, और खोराठा से हो गए तो खोरठा, और ई नियर खरोष्ठी से खोरठा बनल भेतै। और ऊपर उखलवर प्रक्रिया वैसने भेल होता है जैसने मुखोपाध्याय से बन गए उपाध्याय। कोथिन इला ऐसने बदलाव आयल होते ने, जैसे मुखोपाध्याय अभी का बन गए उपाध्याय कोई ओकरा, ओझा का बन गए झा बन गए। से तरी खरोष्ठी से खोरठा भे गेल होता है। यह तरह के बदलाव है। ई नियर के केकर कहना है तो झा जी के कहना है। और झा जी जे हथिन से यहो कहना है, उनकर यहो मानना है कि खरोष्ठी लिपि में स्वर वर्ण के व्यवस्था जो है से ओझराइल रहे कारण ये ढेर नाम जायज का ना हो पारल और बदतर सिरे सिराए गए। यानी जे कहते हैं कि खरोष्ठी लिपि में स्वर्ण वर्ण तो नहीं है, स्वर्ण समझ रहे हैं ना, हाँ, तो स्वर्ण वर्ण तो नहीं है, सही लेल ये ज़्यादा जो है से प्रसिद्ध ना हो पारल और बदतर सिरे यानी कि कालांतर में समय में और धीरे धीरे सिराए गए यानी समाप्त भे गए। तो से तरी झा जी कोथिन कि एकर जे है से संबंध अनार्य भाषा से है ना। यह नियर अलग अलग जे हथिन भाषा वैज्ञानिक सबके अलग अलग मत हैं और इस प्रकार से आप लोगों को लिखना भी आंसर, ठीक है। और आगे अभी हम बताते हैं लेकिन लंबा हो जाएगा वीडियो, फिर बोरिंग हो जाएगा। तो थोड़ा सा और देख लीजिए कि इसमें क्या है कि खोटा भाषा के उद्भव के लेतारे कुछ आरो विचार के इन ईयर देखल जा पा रहा है। जैसे कि चीनी विश्वकोश कहल गेल है, चीनी लोगों का जो विश्वकोश है कहल गेल है कि खोरठा नामक बेकैत के बनवल लिपि खरोष्ठी लागे जेकर से खोरठा के उद्भव भेल है। चीनी लोग का जो बुक है उसमें अलगे लिख दिया गया कि खरोष्ठा नामक बेकत हलै से एगो लिपि बनेले है खरोष्ठी और वह धीरे धीरे हुमे से खोरठा के विकास भेल है। एगो यहो विचार दिया गेल है कि एगो गधा के खाल के ऊपर लिखल लिपि के खारपोस्त कहल गेल है जे संस्कृत के प्रभाव से आके खारपृष्टि बन गए और एकरे से खोरठा बन गए। यानी ये गधा के खाल के ऊपर लिखल के कहल जाए खारपोस्त और वह धीरे धीरे संस्कृत में के प्रभाव से खारपृष्ठ बन गए और वह धीरे धीरे बन गए खोरठा। ये भी खोरठा के विकास खतीले अपन अपन मत दबोहत। और एक जो है कि हिब्रू भाषा में कहल गेल है कि खरोष्ठी से बनल खोरठा और भैल ओकर विकास और उद्भव। मैंने ऊपर उखलवल जितना भी बात है, ऊपर उखलवल जितना भी खोरठा भाषा के उद्भव के लेतारे खरोष्ठी लिपि आर भाषा से एकर लस्तंगा बतवल गेल है जे एगो अनार्य भाषा और लिपि लागे, मुदा एकर कोनो सुपर प्रमाण भेटाए नाय। साई लेल कुछ विद्वान गुला खोरठाक उद्भवे के लेतारे एकरा लस्तंगा आर्य भाषा परिवार से जोड़े हाथ। मैंने कि जितना चीज़ हम पढ़लिए अभी कि झा जी के कहना है कि ना
पूर्णा परिया से है, आदिवासियन के बीच में संपर्क भाषा के रूपे प्रयोग हवेल हलै। ओकर खातिर उ कहबो करल थे ना गीत के अपन जे उनकर उत्तर है, जवाब है, ओकरा अपन स्पष्टीकरण करे खातिर ले गीतो लिखल थी है। गीतों का नाम ही गा के सुनेलियो। वह नियर की चीनी शब्दकोश में कहल गेल है। वह नियर ककरो कहना है कि गधा के खाल के ऊपर लिखल है। तो सब चीज़ से कोनो एक सुपट प्रमाण नहीं भेटा है। साय लेल यह कहल जा पा रहा है कि खोरठा भाषा के जे विकास है से एकदम क्लियर न है कि अनार्य से भला कि आर्य से भला। तो यह नियर कि खोरठा भाषा के जे विकास है ओकर में आर्य भाषा परिवार से लस्तंगा है। यहो हम इनके पढ़ो पारो साय लेल खोरठा भाषा के उद्भव के लेल दोनों तरीका से पढ़ल जा पा रहा है। एक कि आर्य भाषा के से लस्तंगा और एगो अनार्य भाषा से लस्तंगा। तो अभी तक हम लोगों ने अनार्य भाषा के साथ किस प्रकार से संबंध था, लस्तंगा था, है ना, ये देखिए। आगे हम लोग कभी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे कि आर्य भाषा के साथ इसका किस तरह से लस्तंगा है, किस तरह से इसका संबंध है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो लेक्चर समझ में आया होगा। कमेंट करके बताइएगा, तो फिर इसका नेक्स्ट लेक्चर भी आएगा। और अगर आप अभी तक एग्जाम्स योद्धा ऐप को नहीं डाउनलोड किए हैं, है ना, तो उसको डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से। डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक है, वहाँ से डाउनलोड करिए। झारखंड सचिवालय एक्साइज कांस्टेबल स्पेशल ब्रांच ANM कारा लेकर के, झारखंड पुलिस के लेकर के, किसी भी परीक्षा को लेकर के आपको पेड क्लास परचेज करना है, चाहे किसी भी प्रकार का हेल्प लेना है, तो आप क्या कर सकते हैं, जा कर के एग्जाम्स योद्धा ऐप को डाउनलोड करिए प्ले स्टोर से और मोबाइल नंबर रजिस्टर करिए और वहाँ से आप परचेज कर सकते हो। अगर डेमो लेने के बाद पसंद आया तो अभी जा कर के ऐप को इंस्टॉल करिए। और आप लोग जो भी मेंस का तैयारी कर रहे हैं लगे रहिए, बढ़िया से लगे रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा समय दीजिए अभी मेंस पे, क्योंकि जनवरी में इसका टाइम दे दिया गया है। तो आपको पॉजिटिव रहना है। एग्ज़ाम कैंसिल होगा नहीं होगा, ऐसे हुआ वैसे हुआ, इस सब पे ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि देखिए अब कुछ भी होगा तो रिजल्ट आपका आ चुका है और वो बदलने वाला नहीं है। झारखंड है ये बहुत ही मुश्किल है, ऐसा कभी नहीं होता है। ठीक है, तो हालांकि कुछ लोगों को लग गया होगा मेरा बात बुरा कि नहीं सर जो है सो सपोर्ट कर रहे हैं, रिजल्ट का समर्थन कर रहे हैं। मैं समर्थन नहीं कर रहा हूँ, मैं बस इतना कह रहा हूँ कि कहीं ना कहीं आप समझिए बात को कि अगर आप बोलिएगा कि सेटिंग हुआ एक ही क्लास से सब कोई पास हुए, वो तो सिस्टम का गलती है ना। और अगर सेटिंग भी आदमी करता है तो 250 सीट है अगर, तो 4100 रिजल्ट में 250 आदमी का सेटिंग हुआ, फिर भी कितना लोग बचा, लगभग 3700-3800। तो क्या वो तो फिर एलिजिबल हैं? तो ये सब चीज़ बहुत गहराई से समझने वाली बात है। खैर जो भी आपको खुद समझ में आ रहा होगा, तो तैयारी में लगे रहिए, दबा के पढ़िए, एकदम हुमच के तैयारी करिए और JPSC मेंस को फोड़ के रख दीजिए। और जिनका नहीं हो पाया उनके लिए बस यही है कि आपके सामने अभी सचिवालय है, सचिवालय को एकदम टारगेट करिए। जो भी एग्ज़ाम के लिए आप जो है सक्षम है, अपने आप को समझते हैं कि इसको हम टारगेट करेंगे, उसको एकदम पकड़ के चलिए, एकदम स्ट्रैटेजी के साथ चलिए, निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। ठीक है, तो थैंक यू ऑल फॉर अटेंडिंग दिस वीडियो सेशन। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस क्लास से जुड़ने के लिए। और अगर अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन चला जाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस वीडियो सेशन से जुड़ने के लिए।